दोस्तों, क्या आप भी अंडे के छिलके को फेंक देते हो? आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। आज मैं बहुत सारा यानी कि 10 टिप्स देने वाली हूँ। बहुत ही ज़रूरी है, हर दिन काम आने वाला टिप्स है। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले टिप्स होगी इस मछली को लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा मछली घर में लाते हैं और उसको सही तरीके से यानी कि सही ढंग से रखना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम सही ढंग से फ्रीज़र के अंदर नहीं रखेंगे ना, तो हम दिक्कत में पड़ सकते हैं। हमारे टाइम जो है वेस्ट होता है, बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि ये जो मछली के ऊपर पार्ट है ना, यानी कि सर के पार्ट है, तो मैं उसको अलग तरीके से पकाने वाली हूँ। इसीलिए उसको मैं अलग तरीके से रखूँगी, यानी कि अलग कंटेनर में हो या फिर पॉलीथीन में हो या फिर इस तरह की जो जिपलॉक बैग है ना, उसके अंदर रख सकते हो। यानी कि आप जितना जितना इसको बनाओगे उतना उतना करके आप अलग अलग कैरी में या फिर कंटेनर में इस तरह से अगर रखते हो, तो देखोगे आपका काम जो है ना इतना आसान हो जाती है। और ये जो जिपलॉक बैग है ना, तो हर किसी के घर में हर दिन आता रहता है। जैसे कि चिप्स में रहता है या फिर चने में रहता है, बहुत कुछ में रहता है इस तरह की जिपलॉक बैग, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं उसको पट पट करके यानी कि अलग अलग करके रख दिया है। अब ये जो मछलियाँ हैं ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही रखूँगी, यानी कि ये इसको और कट नहीं करूँगी। तो लेकिन दोस्तों, इसको एक साथ नहीं पकाना है, यानी कि बनाना नहीं है। तो इसको हम जितना जितना इस्तेमाल करेंगे उतना उतना मैं अलग अलग कैरी में रख दिया है। तो चलिए मैं किस तरह से रखा है आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब देखिए मुझे 4 पीस की ही ज़रूरत है, तो मैं एक कैरी उठाया और इस तरह से निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, ये मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ और एक के साथ एक ये चिपका नहीं है। क्यों चिपका नहीं है? क्योंकि नीचे जो मैं एक पॉलीथीन रखा हुआ है ना, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों की तेल को मैं लगाकर और नीचे रख दिया है, ताकि इसमें जो मैं कुछ रखूँ तो चिपके नहीं। ठीक है? तो आप इस तरह की पॉलीथीन में भी जो मैंने मछली रखा है उसमें भी 1-2 बूंद सरसों का तेल लगा के रख सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी इस मछली को लेकर, क्योंकि जब मछली हम तलते हैं ना, तो इस तरह की फ्राई पैन जो होती है, तो अगर हम हाथ से डालते हैं तो हाथ में ऑयल छिड़क कर आती है, हमारी हाथ जल जाती है। और जो नई नई गृहिणी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है। जैसे कि मैंने इस तरह की चिमटा का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चिमटे से इस तरह की जो मछली है आप डालोगे या फिर पलटोगे ना, तो आपका ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा और आपका कोई टेंशन भी नहीं रहेगा कि हाथ जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। इस तरह की जो सरसों की तेल की बोतल होती है ना, तो ये जो ढक्कन होती है तो हम पूरा निकाल के फेंक देते हैं। इसको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है? थोड़ा सा अलग करके आप निकाल दीजिए और निकालने के बाद कुछ इस तरह से आप अंदर की साइड प्रेस कीजिए। इस तरह से करने से होता है ये कि आपका जो ऑयल है ज़्यादा नहीं वेस्ट होता है। आप जितना चाहो उतना ही तेल इससे निकलेगा। ठीक है? मैं ये जो बोतल है ना, बोतल को थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, तब भी ये ऑयल जो है इसमें आ रहा है। तो आप इस तरह से ऑयल को ऑयल की जो बोतल है इस तरह से आप तैयार कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स, जो अंडे वाली बात है ना, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे कि मैंने अंडे को छीला है और इस तरह से रख दिया है, तो उसी तरह से एक दिन में तो बहुत सारा नहीं होता है, लेकिन हर दिन आप जितना भी अंडा छीलते हो ना, उसके जो छिलके हैं, तो आप अगर एक बर्तन में हो या फिर कोई भी कंटेनर में या फिर पॉलीथीन में आप जमा के रखोगे, तो बहुत सारा कुछ ही दिनों में आपका इतना सारा हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो छिलका है वो ऐसे ही सूख जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सर जार और उसके अंदर मैं इस जो अंडे का छिलका है ना, इस तरह से हाथ में मैं प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये टूट जाए। और इस जार के अंदर जितना आता है मैंने डाल दिया है। ठीक है? अब डालने के बाद इसको करूँगी ब्लेंड। तो दोस्तों, इसको 1 से 2 मिनट करीब चलानी है। ठीक है? 1 से 2 मिनट, 2 मिनट नहीं जाती है, 1 मिनट करने से ही काफ़ी है।
तो अब देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से इसकी डस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अंडे की डस्ट का क्या करना है। हाँ दोस्तों, इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। उसी से मैं 5-6 तरीके आपको बताऊंगी। आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हर दिन काम आने वाला है। तो पहले जो मैंने बनाया उसको एक कंटेनर में यानी कि इसमें डाल दिया है। अब जो और भी बचा हुआ है उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, अब ब्लेंड करने के बाद इसको कैसे यूज़ करनी है, तो सबसे पहले बात ये है कि ये जो मैंने डस्ट को ब्लेंड किया है इस जार में, तो जार क्या होती है, कभी कभी क्या कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसकी धार चली जाती है। अगर धार चली जाती है ना, तो इस तरह से आप अंडे के छिलके को ब्लेंड कीजिए और धार को एकदम से नए जैसे बना दीजिए। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। इसकी जो धार चली गई थी ना, फिर वापस आ चुका है, एकदम से नए जैसे हो चुका है। ठीक है, अब चलिए दूसरी तरीका ये है कि इस तरह की जो हांडी हो या फिर कढ़ाई हो, तो कुछ कुछ जगह में क्या होता है कि जो चूल्हे वाली डस्ट होती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होता है, नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप अंडे की डस्ट बनाकर आप एक कंटेनर में रख सकते हो। देखिए, इस तरह का बर्तन अगर आपका जल जाता है, काले पड़ जाते हैं या फिर कढ़ाई में काले पड़ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा डस्ट लीजिए और इसको इस तरह से थोड़ा सा रगड़ोगे और देखोगे इतना अच्छा से ये क्लीन हो जाती है कि आप भी हैरान रह जाओगे, चौंक जाओगे। क्योंकि ये जो डस्ट है ना, बहुत ही धार वाली डस्ट होती है। आप करोगे तब भी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये जो डस्ट है बहुत ही भारी है। इसी के कारण ये क्लीन करने के लिए बहुत ही मददगार होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो हांडी है ना, नीचे पार्ट जल चुका था और इसको कुछ ही सेकंड इस तरह से डस्ट यानी कि अंडे की डस्ट देकर मैंने रगड़ लिया है और एकदम से नए जैसे हो गए हैं। तो मैं आपको धोकर भी दिखा रही हूँ। आपका कोई भी बर्तन हो या फिर सिंक हो, आप कुछ भी इससे क्लीन कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से ये क्लीन हो जाती है। तो आप इस तरह से डस्ट बनाकर कंटेनर में भर के रख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो ऑयल की सॉरी दोस्तों, ये जो पानी की बोतल है ना, तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद क्या होता है कि पानी की जो आयरन होती है ना, जम जाती है अंदर की साइड। और हम सब क्या करते हैं, बोतल को एक साइड रख देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इस तरह की जो अंडे की जो डस्ट मैंने बनाया है ना, तो 2 चम्मच इसमें डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। जो नॉर्मल पानी है उसी को डाल दिया। अगर आप गर्म पानी डालना चाहते हो तो थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से कुछ सेकंड या फिर 1 मिनट करीब आप सेक कीजिए। तो देखोगे इसके अंदर जितनी भी आयरन जमा हुआ था ना, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि आप इसके अंदर से जो डस्ट को निकाल कर ऊपर की पार्ट भी इस तरह से रगड़ लीजिए। तो देखोगे ये बोतल जो है ना, नई जैसे हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, अगर आपको लगे कि इसकी बैड स्मेल या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप डिश वॉश डाल दीजिए या फिर शैम्पू डाल दीजिए इसके अंदर। डालकर आप इस तरह से इसको थोड़ा सा सेक करके क्लीन कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और गर्म पानी डाल दीजिए। बस तैयार हो चुका आपका बोतल, एकदम नए जैसा, है ना। देखिए कैसा था और कैसा हुआ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ना, जिस चीज़ को हम फेंक देते हैं ना, उसी चीज़ से इतना सारा कुछ कर सकते हो। यानी कि आपका जो मनी सेविंग्स है, ज़रूर आपका यहाँ पे मनी सेविंग्स आएगी। अब देखिए, थोड़ा सा डस्ट मैंने जो एकदम से बारीक वाला है ना, तो एकदम से बारीक वाला डस्ट मैंने यहाँ पे लिया है, करीब 1 चम्मच। और कुछ ही बूंद लिया है मैंने रोज़ वाटर। जो रोज़ वाटर खाने में इस्तेमाल करती हूँ वही नहीं, ठीक है। जो हम फेस में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना रोज़ वाटर, वही चाहिए। तो 2-4 बूंद अगर रोज़ वाटर डाल देते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा। तो एलोवेरा मैंने यहाँ पे फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बाज़ार वाली एलोवेरा जेल है तो आप उसको डाल सकते हो। तो थोड़ा सा, यानी कि जितना मैंने डस्ट डाला है 1 चम्मच करीब, तो हाँ, आधा चम्मच करीब मैं इस एलोवेरा जेल को डाल दूँगी। ठीक है, तो
इसका देखिए इतना अच्छा इस्तेमाल, जो चीज़ हम बहुत सारा पैसे खर्च करके बाज़ार से करते हैं, वही चीज़ हम इस अंडे के छिलके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, और इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि ये जो एलोवेरा जेल है ना, थोड़ा जल्दी नहीं मिक्स होता है। और अब देखिए इसको मैं हाथों में लगा रही हूँ और इस तरह से स्क्रब कर रही हूँ। ये इतना अच्छा से स्क्रबिंग का काम करेगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो मैं हाथ में करके दिखा रही हूँ, आप अगर चाहो ना तो फेस में भी कर सकते हो। मैं फेस में भी करती हूँ, लेकिन हाँ, फेस में करते टाइम आप हल्के हाथों से इसको स्क्रब करना है, यानी कि दबाव नहीं डालनी है। तो अगर दबाव डालोगे तो आपका जो स्किन है कट सकता है, इसीलिए दोस्तों हल्के हाथों से ही आपको स्क्रब करनी है। और उसके बाद देखिए मैंने इसको धो लिया है। अगर आपके हाथ, पैर, गर्दन या फिर मुंह में यानी कि फेस में काले पड़ चुके हैं, दाग धब्बे हैं, तो इस तरह से आप अगर स्क्रब करते हो ना, तो जो दाग धब्बे हैं बहुत ही आसानी से निकल जाती है और इतना अच्छे से ये ग्लो करता है। आप जो देखिए मैं दिखा रही हूँ कि एक हाथ में मैंने डाला था। अब उसके बाद करना क्या है कि आप जो अपने स्किन के लिए लोशन यूज़ करते हो ना, उसके धोने के बाद आप लोशन को दीजिए और इतना अच्छा महसूस होगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप इस तरह से कोई भी डब्बे में भर के रख सकते हो। अब चलिए, और भी बहुत सारा मेरे रह चुका है। तो इसको करना क्या है कि आपके घर में जो इंडोर प्लांट हो या फिर मनी प्लांट हो, या फिर आपके जो बगीचे में कोई भी बड़े वाली पेड़ हो, उसके आसपास आप इस तरह से डाल दीजिए। इसको डालने से होता ही ये कि इसमें कीड़ा नहीं लगता है, यानी कि पेड़ पेड़ पौधे में कीड़ा नहीं लगता है, ग्रोथ होता है, फल फूल ज़्यादा होता है। क्योंकि अंडे के छिलके में विटामिन, कैल्शियम होता है ना, तो पेड़ पौधे में भी वो अच्छे से ऑब्जर्व करता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी को उर्वर करने में भी सहायता करती है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।